देखो, सबसे पहले हम होमवर्क पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद टाइप नंबर जो आज के हमारे टारगेट हैं, टाइप नंबर 7, 8 और 9, इनको हम पढ़ेंगे, है ना। और ऐसी कुछ टाइप्स और देखेंगे। जैसे सबसे पहले आज हम एक तो साइन ए कॉस साइन ए प्लस बी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम होमवर्क पे डिस्कशन करेंगे। ओके, मेरे पास वॉइस ऑन हो गया है, ठीक है, वॉइस आ रहा है ना। चलो, होमवर्क का आंसर बताओ जरा, क्या लाए आप होमवर्क का आंसर। आज के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं, काफी मजा आएगा आपको आज के क्वेश्चंस करने में। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैंने पहले बोल दिया था पर माइक ऑफ था, ठीक है। चलो, आज काफी कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये अभी और आएंगे। नोटिफिकेशन लेट आया, ओके। देखिए, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है π/3। ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं, एक बार जरा और सब लोगों का वेट कर लें। चलो करें स्टार्ट। देखो, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। ओके, अब आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहां 9 बार है, यहां 5 बार है, तो हम ये 5 बार है तो इसको भी 5 बार कर लें। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, 5 और 4 9 हो जाएगा टोटल ये, ठीक है। और ये आपके पास ऑलरेडी 5 कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, इक्वल में 8। अब आपको पता है दोनों में से 5 कॉमन निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, और दोनों में से 5 कॉमन निकलेगा, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या मैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इतना हम लिख सकते हैं। और 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये डायरेक्ट हो जाएगा 5 में से 8 में से 5 जाएगा 3। चलेगा इतना, ठीक है। अब अगर आप यहां से 4 हटाते हो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। आगे अगर सॉल्व करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 और पूरे पर अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। और 3/4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो √3 तो सेम रहेगा, पर 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और अब मुझे बताओ कि साइन के टेबल में √3/2 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर है। पर अब अपने पास जो ऑप्शंस हैं, उन्होंने थीटा की वैल्यू ही पूछी है, पर ऑप्शंस बड़े अजीब दिए हुए हैं। ओके, तो यहां पर आपको एक बात ये ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है, याद रखना। इसके आगे और क्वेश्चंस आएंगे, पर इतना याद रखो कि पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर मुझे 60 डिग्री लाना है तो 180 में किसका भाग देना पड़ेगा, 3 का, तभी 60 डिग्री आएगा, है ना। मतलब मुझे पाई को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। इसलिए हमारा जो आंसर है वो यहां पे क्या आ रहा है, π/3। समझ में आया। तो याद रखें, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। इस तरीके से करना है। ओके, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। बताइए भाई, एक बार और जल्दी से बता दूं, 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको पहले तो ब्रेक किया इन दोनों में, और ये पहले से था। 5 कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो 5 × 1 कितना हो गया, 5। 5 उधर गया तो 8 में से 5 गया 3। 3/4, स्क्वायर हटा, अंडर रूट लगा, √3 रहेगा, 2 आ गया। और ये थीटा की वैल्यू कब आती है, जब थीटा 60 डिग्री हो। लेकिन यहां थीटा 60 न देकर पाई के फॉर्म में दिया है, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और पाई में अगर 3 का भाग दे दें तो 60 डिग्री मिलेगा। इसलिए आंसर आएगा π/3, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो क्लास नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लिए होंगे, है ना। जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको सारी जो मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिलेगी। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइए और सिंपल लिखिए विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो।
यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होंगी उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जो लोग लेट आए हैं, ऑप्शन से करा है कई बच्चों ने, ओके ठीक है। क्लास अपनी साक्षी 9:30 से रहती है ना, क्योंकि इसके जस्ट पहले 8 से 9:30 पेड कोर्स होता है, इस कारण 5 मिनट हम लोग क्लास का शेड्यूल आगे रखते हैं, ओके। चल, तो आज की अपनी पीडीएफ की तरफ चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 5। और आज जैसा मैंने आपसे कहा कि हम टोटल 7, 8 और 9 3 टाइप कवर करने वाले हैं, तो ये रहा अपना टाइप नंबर 7, ठीक है। पहले आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, फिर मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हम यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पर पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग अपने लेवल पे देख लो। देखो जल्दी से, देखो पाई को माना नहीं, पाई की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री ही होती है ना, मानने वाली बात नहीं उसमें। ओके स्नेहा, देखिए आप भी क्लास को लाइव। हाँ अमन, बट के आगे क्या सेंटेंस है वो भी बताओ। यस वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर दे दिया है 47, करेक्ट, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है 47। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आपको बिल्कुल भी आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। ओके वेरी गुड। देखो मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, पर हम इसको एलजेब्रा के बेसिक से करेंगे, है ना। एलजेब्रा का मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, बाकी जब एलजेब्रा चैप्टर आप पढ़ोगे तब इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे। देखो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एलजेब्रा में, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 हो तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन देखा है या नहीं देखा है ये बताओ मुझे। और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो ये सेम क्वेश्चन है, बस ये अलजेब्रा के फॉर्म में लिखा है, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखा है, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। यस ओके, तो देखो आपको इसकी बेसिक मेथड क्या होती है, इसकी ट्रिक ये होती है कि जैसे यहां पे 7 आया है और कभी आपको x से x स्क्वायर पे जाना हो तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 47, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 47, है ना। तो आप देखते से आंसर दे सकते हो अगर आपको ये चीज पता होगी तो, और अगर नहीं पता है तो हमें क्या करना होता है, हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है। तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49। ओके, x से x कैंसिल होता है, इसलिए हम स्क्वायर करके ये जो प्लस का 2 है ये उस तरफ जाके माइनस होता है, तो इधर बचता है केवल x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और 49 में से 2 गया तो 47 आ जाता है, ठीक है। बाकी अलजेब्रा में हम इसको समझेंगे, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, एक नहीं है, ऐसी 10 से 12 कंडीशंस होती हैं अलग अलग, उनको हम वहां समझेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां कैसे यूज करना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे हम अलजेब्रा का ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करने वाले हैं वो सुनिए। आपको पता है ये तो tan थीटा है, ठीक है, और ये cot थीटा है। cot का रेसिप्रोकल, cot थीटा का उल्टा tan थीटा होता है, इज इक्वल टू 7। ओके, और इधर चले तो ये है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए हमने क्या करा 7 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 47, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया है वाला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अलजेब्रा से कनेक्ट कर लिया करो। ये जो हमारा टाइप नंबर 7 है इसमें हम 2-3 क्वेश्चंस इसी तरीके से करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़े, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको करिए जरा जल्दी से सब लोग, ठीक है। यहां प्लस आएगा ना,
टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ प्लस आएगा, प्लस सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, देन सेक की 10 पावर x है और cos की पावर 10x है। इसका आंसर बताना है। देखो गौतम, मैंने इसलिए कहा कि इसमें बहुत सारी कंडीशंस है ना, माइनस हो तो क्या, क्यूब हो तो क्या, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए अलजेब्रा हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा पहले। दीक्षा, क्लास की टाइमिंग और कितना एक्सटेंड करना है? आ गया? हाँ बिल्कुल अरुण, जरूर चलेंगे। ठीक है, चलो देखें यहां पर आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपसे पूछा है सेक 10 की पावर x। अब इसको हम पहले बाद में देखेंगे, पहले आपको यह समझना होगा इसका बेसिक क्या है और cos 10 की पावर x है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, cos का या सेक किसी को भी कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है। इसको हम सेक x ही रहने देते हैं और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल भी सेक ही होता है, इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये वापस से एल्जेब्रिक फॉर्म बन गया। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो इधर ध्यान दो आप, ये हो गया आपका सेक 10x प्लस कॉस की पावर 10x। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक की पावर 10x। और बेसिकली ये क्या है, x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10। यही क्वेश्चन है हमारा। तो आप इसको इस तरीके से मत देखो, आप इसको हमेशा ऐसे देखो। ठीक है, अगर जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मैंने ये चीज पढ़ाई है, उन्हें ये पता होगा, और जो नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कभी भी 2 हो तो ये मात्र एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब x की वैल्यू 1 हो, है ना। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब x की वैल्यू क्या हो, खुद 1 हो, है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, तो यहां 1 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 10, तो इसको सॉल्व करने पे भी 1 आएगा, इसको सॉल्व करने पे भी 1 आएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? यस राजकुमार, बिल्कुल सही है। ऐसी तभी कंडीशन पॉसिबल है जब x की वैल्यू खुद 1 हो। तो आप यहां 1 की पावर 10, 1 की पावर 10, आंसर 1 प्लस 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आना है, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, टोटल 2। आया समझ में भाई? ठीक है, थोड़ा सा ये एल्जेब्रा मिक्स टाइप है। एल्जेब्रा जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें बहुत बहुत बेसिक चीजें, एल्जेब्रा के पहले दिन ही ये चीजें सिखाई जाती हैं। एल्जेब्रा जब भी हम कभी पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी एल्जेब्रा वाले टाइप का दूंगा, तो इसको और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। टाइप नंबर 7 का है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप चेंज करेंगे। गौतम, ज्योमेट्री में भी टाइम लगेगा। 1 की पावर 10 को हल करें भाई, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा ना, क्योंकि 1 की पावर 10 का मतलब क्या है, 1 का गुणा 10 बार, और 1 का मल्टीप्लाई आप 10 बार नहीं करोड़ों बार कर लो, 1 ही रहेगा। इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना है, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, एक्सेप्ट कि अगर वो पॉजिटिव है तो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन को देखें एक बार जरा। आपसे यहां पे कहा गया है कॉस एल्फा प्लस सेक एल्फा की वैल्यू है √3। ठीक है, तो कॉस क्यूब एल्फा और इन पर हम बात करते हैं। पहले तो ये देखें कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है, तो इसको कॉस एल्फा रहने दो। क्या इसको 1 अपॉन कॉस एल्फा लिख सकते हैं, और ये √3 है। ओके,
और यहां पर आप ध्यान से देखो तो क्यूब है, मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये ऐसा क्वेश्चन है x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं कि इसमें ट्रिक क्या चलती है। मान लो यहां n हो तो इसकी ट्रिक यह होती है अलजेब्रा में कि जो भी नंबर है उसका क्यूब करो और उसी का 3 गुना माइनस करो। जब भी आपको x से x क्यूब पर जाना हो तो उसकी ट्रिक ये होती है ना, जो भी आपको n गिवन है उसका क्यूब करो और उसमें से उसी का 3 गुना माइनस करो तो x से आप x क्यूब पर चले जाते हो। और ये पता होगा, जिन्होंने भी अलजेब्रा पढ़ा है उन सबको ये पता होगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना था क्योंकि कॉस क्यूब एल्फा है और ये 1 अपॉन कॉस क्यूब एल्फा है, मतलब आपसे अल्टीमेटली x प्लस 1/x गिवन है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3। तो मुझे कुछ नहीं करना है, √3 का क्यूब माइनस √3 का 3 गुना। ठीक है, तो √3 का क्यूब क्या होगा, तो ये होगा 3√3 और ये ऑलरेडी 3√3 है, तो ये दोनों अगर कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा, 0। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। हाँ बिल्कुल अरुण, अब मेरे पास यही एक काम बचा है, करेंगे वो भी। ठीक है, हाँ देखो जो बच्चे नए हैं आप मेरे पुराने चैप्टर्स देख लो। एज मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया है, परसेंटेज पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री अभी अपना चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस मैंने पढ़ाया है, मिक्सचर एलिगेशन मैंने पढ़ाया है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, कैलकुलेशन के बहुत सारे, मतलब आप एक बार एक्सप्लोर करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए। आप एक बार टाइम निकाल के उनको देखो तो एक बार आप जो चैप्टर पढ़ लोगे आपको कभी दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, क्लियर है ये सभी को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा क्यों, तो मैं इसको हटा देता हूं और आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b और ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, और इक्वल में क्या चल रहा है आपका, इक्वल में चलेगा √3 का क्यूब मतलब 3√3। फाइन, अब आप देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये तो कैंसिल हो गया। और x प्लस 1/x अपने आप में क्या है, x प्लस 1/x अपने आप में √3 है तो ये आ गया, और उधर भी क्या चल रहा है 3√3, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। और इसी से ये ट्रिक आई कि क्यूब करके और उसका 3 गुना, देखो ना 3 इंटू जो भी नंबर है उसका 3 गुना उधर जाके माइनस होगा, इसलिए ये ट्रिक बनी है। रटने की जरूरत नहीं है, एलजेब्रा तक आपको रुकना पड़ेगा, है ना। एलजेब्रा में ये चीज आपको अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, विकी पेड कोर्स में पीडीएफ डली है, आप एक बार चेक करना, दिक्कत आए तो बताना। ठीक है, चलो तो ये हमने इसको देख लिया है, आगे बढ़े और अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 8। यस, यहां दो अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, एक बार जरा इसको देख लो। पहले आप क्वेश्चन को देखें, एक बार खुद से करके देख लो, फिर मैं बताता हूं। वैसे ये सबसे बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ट्रेन भी पढ़ेंगे, चैप्टर्स तो सारे हम पढ़ने वाले हैं। हो गया,
देखो ये हर एग्जाम के लिए काम का है। आप एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा रेलवे, एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके काम का है। एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके काम का है। सी सेट की तैयारी कर रहे हो तो काम का है। हर एग्जाम है ना, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपको ये चैप्टर काम आएगा। चलिए, आपसे बोला है साइन 75 डिग्री। अब हमारा जो चार्ट होता है उसमें 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, 75 तो आता नहीं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, आपको पता होगा, साइन ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा। इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन करेंगे और इस टाइप में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है। इसके दो टाइप होते हैं। आज मैं आपको जो कराऊंगा इसके बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा इस फॉर्मूले से जुड़े हुए। थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे, इसी में बहुत कंडीशंस होती है, कॉस भी आता है, टेन भी आता है, कॉट आता है, वो सब चीजें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, है ना। जब थोड़ा सा आपका एडवांस अच्छा हो जाएगा, मतलब बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो एडवांस पे हम चलेंगे, तब मैं इसका और हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो हमारे पास साइन 75 है। मुझे जल्दी से बताओ कि क्या साइन 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, है ना, क्योंकि 45 प्लस 30 कितना होता है 75। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब क्या हो गया 45, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब आपको बस इनकी वैल्यू रखना है और आंसर लाना है। तो देखिए, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1/√2 होती है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी उल्टा, मतलब √3/2। ओके, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। बस इतना हमें सॉल्व करना है। मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं, जगह कम है, इधर देख लें आप। तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा √3 प्लस 2√2। ओके, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 1/2√2। एलसीएम दोनों में कॉमन है, आगे सॉल्व करोगे तो √3 प्लस 1/2√2। बस यही अपना फाइनल आंसर है। और ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखो √3 प्लस 1 हो या 1 प्लस √3 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी ये अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आ भी गया होगा सभी का। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे साइन ए प्लस बी, इसी पर बेस्ड, और इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे जिनसे आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। करेक्ट, ठीक है। हाँ जी, गोविंदा फ्रॉम नेपाल, वेरी गुड। एयरफोर्स में बिल्कुल काम आएगा अमित ये। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, साइन 15 डिग्री का आंसर क्या होगा। अब ये आपको सोचना है क्या करेंगे साइन 15 डिग्री। हाँ राजीव, 90 माइनस 15 कर सकते हो, पर 15 डिग्री की वैल्यू पता है क्या आपको। हमें वो चीजें लेना है जिनकी वैल्यू हमें याद है। तो हम 0 तो खैर नहीं आएगा, बाकी 30, 45, 60 और 90 इतने का ही यूज करना है, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें याद है। बाकी इसके अलावा कुछ करोगे तो वैल्यू निकालना पड़ेगी। ओके, एमटीएस का मंजिल जल्दी आएगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। देखो सेम क्वेश्चन है, यहां पे आप साइन ए माइनस बी का यूज करोगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लगाना बहुत आसान है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी इंटू साइन ए, बस वही फॉर्मूला यूज लगाना है। और कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं है, बस जो हमारा पिछले क्वेश्चन में प्लस आया था उसकी जगह माइनस हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √3 - 1/2√2। ठीक है, आगे होगा सभी का आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। 90 में से 30, 60 आता है,
हमें 60 क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, चलो बाकी इसमें और कंडीशंस हो, कॉस हो, क्या हो, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे निशा ने पूछा है, आगे हम पढ़ेंगे, है ना। अभी हम केवल साइन पर फोकस कर रहे हैं। इसके कम से कम 10 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। कॉस आ जाए तो क्या, टेन आ जाए तो क्या, कॉट आ जाए तो क्या, उसके लिए आपको याद रखने पड़ेंगे, उसको हम करेंगे आगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ये वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इसमें मजा आएगा करने में। देखिए आप इस सवाल को एक बार। यस, देखिए पहले तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1/4। अब कैसे आएगा यहां पे हम समझें। देखो, आपको यहां एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, और कुछ किसी बच्चे ने कमेंट भी किया है। यस, देखो एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, है ना, या साइन थीटा कॉस थीटा, हम कुछ भी बोल दे। चलो थीटा ले लेते हैं हम, तो ज्यादा अच्छे से रहेगा। हमेशा आप इसको याद रखना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमेशा किसके बराबर होता है? ये हमेशा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा तो दिख रहा है। ओके, अगर यहां पे 2 आ जाए तो अपना काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप एक छोटा सा काम करो, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बेसिकली क्या किया कि ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया आपने। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के। तो हम इसी को क्या लिख लेंगे? साइन 2 इंटू 15 डिग्री, और बटे में क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। अब साइन 2 इंटू 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, 15 का दुगना 30, और बटे में क्या है? 2। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होगी, ये है 1/4, और नीचे ऑलरेडी 1/2, सॉरी 1/2, और नीचे ऑलरेडी 2 है। तो आपका फाइनल आंसर इसलिए क्या आ रहा है? 1/4, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में या नहीं आया? तो ये एक छोटे से फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और ये आपने जरूर पढ़ा होगा पहले भी। समझ में आया? ओम प्रकाश, ये आपको बिल्कुल काम आएगा ग्रुप डी में भी। बिल्कुल सही आरती, करेक्ट है। ओके, ये वाला आप याद रखें, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, है ना। अब जैसे जैसे आगे की अपनी जितनी क्लासेस होंगी ना, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और उसका क्वेश्चन बता दूंगा एक साथ। अगर जैसे एक तरीका ये होता है कि पूरे 50 फॉर्मूले में आपको लिखवा दूं, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो बेटर है कि हम एक फॉर्मूला देख लें, फिर उसके क्वेश्चंस देख लें, फिर अगला फॉर्मूला उसके क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा यूज कैसे करना है, और वो याद भी हो जाता है। अदरवाइज ऐसे तो बहुत चीजें रटने के लिए आप रटते चले जाओ, तो वो मुश्किल है थोड़ा सा। चलिए, समझ में आया? तो हमने 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, तो ऊपर ये एक फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा, मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, बटे में पहले से 2 है, आंसर आ जाएगा आपका 1/4। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर एकदम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है। एक बार आप इसको पहले देखिए, फिर मैं बताता हूं यहां पे हम क्या करेंगे। tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री। देखिए भाई जल्दी से। देखो वीडियो पे लाइक्स बहुत कम है। अगर अच्छा लग रहा है आपको क्लास पढ़ने में तो ये छोटे छोटे काम कर दिया करो, है ना भाई। फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा बहुत तो बनता है। मंजीत, ऑफलाइन क्लास में तो अभी टाइम लगेगा, अभी आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन तो अभी कम से कम 6 महीने नहीं चलना, खुलना है। गजला परवीन, हम इंदौर से हैं भाई।
मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, आया आंसर, डी आ रहा है 4। ओके, देखो इधर हम यहां पे एक छोटा सा काम करेंगे इस बार। वापस से वो वाला फॉर्मूला आप लगाओगे तो, क्योंकि वो तो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए एप्लीकेबल है। अब यहां पे हम वही चीज करेंगे, पर आपको अगर याद है पिछला क्वेश्चन क्या था, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, इसका आंसर हम क्या लेकर आए थे, 1/4। ये आपको याद रखना है ना, उसी से लिंक करके क्वेश्चन हमने लिया है, ताकि क्योंकि अभी आपने ये ताजा ताजा अभी पढ़ा है तो आपको याद है, इसलिए क्या हो सकता है उस क्वेश्चन का यूज वो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। हम यहां पे एक छोटा सा काम करते हैं, टेन 15 डिग्री को मुझे बताओ क्या मैं इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या? तो साइन 15 और कॉस 15 हो जाएगा, और कॉट क्या हो जाता है, कॉट इसका उल्टा हो जाता है, कॉट क्या हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। इतना समझ में आया? टेन मतलब साइन बटे कॉस, कॉट मतलब कॉस बटे साइन। अब हम इनका एलसीएम लें, तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। नीचे तो ये दोनों है ना, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा। और जब इनका एलसीएम लेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस यहां साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब देखते से आपको समझ में आ रहा होगा, बस ये वाली स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1। ठीक है, और साइन 15 डिग्री, अब देखो क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है तो हमें पता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है, तो साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री जस्ट हमने सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1/4, तो 4 पलट जाएगा और आपका फाइनल आंसर केवल कितना आएगा, 4। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया है ना, क्योंकि ये पढ़ा था इसलिए मैंने आपको उसी से लिंक ये वाला क्वेश्चन बता दिया। क्लियर? बताइए जल्दी से। ओम प्रकाश, क्या समझ नहीं आता है वो थोड़ा बताओगे तो मैं शायद हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके नोट्स जो लोग अभी आए हैं मैं उन्हें फिर बता रहा हूं, आप टेलीग्राम चैनल से इन सब के नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना है ना। आपके सामने जो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, इनकी पीडीएफ आपको मिलती है, क्लास खत्म होने के 15 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम पे इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी, है ना। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, सिंपल टेलीग्राम पे जाना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। पंकज आएगा, लेबर इंस्पेक्टर के लिए भी कोर्स आएगा आगे। चलिए, टाइप नंबर 9, ये बहुत गजब का मजेदार टाइप है। इसको एक बार आप पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। क्या बात है भाई, संजीवनी बूटी जैसा काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, टेलीग्राम ग्रुप की और जो विनर्स की ऐप है इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो अरविंद, ये क्लास नंबर 5 है, आपको इसके पहले 4 क्लासेस जो हो चुकी हैं वो देखनी पड़ेंगी तो आपको समझ में आएगा। हाँ, आज हमने एक टेलीग्राम ग्रुप ऑफ कर दिया है, 2 ग्रुप थे, एक बंद कर दिया, एक आएगा। आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कीजिए, वो ज्वाइन करना है आपको। ओके, नए स्टूडेंट है, समझ में आ रहा है। चलो देखिए भाई, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको 500 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा तो भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि लॉजिक हमें क्या लगाना है। आपने यहां पे देखा साइन और यहां पे आपने सब दूर देखा कॉस, तो आपको अब सोचना है कि साइन को कॉस में कैसे हम ला सकते हैं, या हमें किसी प्रकार से कोई वैल्यू पता चल जाए। तो ये क्वेश्चन पावर
वाला है, मतलब यहां पे आप देखो cos की पावर 4, cos की पावर 8, cos की पावर 6, मतलब यहां कुछ ना कुछ पावर वाला कनेक्शन चल रहा है। ठीक है, अब आप मेरे साथ एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी देने वाला हूं, पर आपको यह समझ में आएगा तो वो क्वेश्चंस बनेंगे। इधर ध्यान दें, मुझे एक बात बताएं कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको ले जाऊं तो क्या इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? जल्दी से बता दो, हाँ या ना? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अपने आप में किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये सब पहले मैं बता चुका हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? क्या बताया था मैंने आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जब मैंने आपको ये पढ़ाया था उस समय मैंने कहा भी था कि ये इससे ज्यादा यूज पक्षांतर में आता है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने लिख दिया। अब मुझे पता चल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। इतना समझ में आ गया? अब एक बात और यहां पे बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक चीज हम यहां पे और अगर ध्यान दें तो यहां पे हम एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी? जल्दी बताओ, कोई डाउट, कंफ्यूजन? आ गया समझ में? और ऐसा आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं मैं, है ना, वो भी आप ध्यान रखना। चलो, अब देखो एक छोटा सा हम यहां पे दिमाग लगाएंगे, सुनना। कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां कॉस की पावर 8 थीटा है, तो क्या इसको कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये क्या है? ये है आपका 2 कॉस की पावर 6 थीटा। ध्यान से समझना, इसको मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। किसी को इसमें समझ में नहीं आया हो तो बताओ। मैंने केवल वैल्यू पुट करी है, ये इसको कर दिया, इसको ये कर दिया, और इसको ये कर दिया, है ना? समझना बात फिर से, कॉस 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसका स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हो? 4 का डबल 8, ये भी चेंज नहीं हुआ। 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं ना, यहां 4 दूनी 8 नहीं होगा, 4 और 2 6 होगा, क्योंकि बेस कॉमन है, और अगर बेस कॉमन है तो उसकी पावर जो है वो जुड़ जाती है। अब ध्यान दो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला नहीं दिख रहा? ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो a यहां पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे a का काम कौन कर रहा है? a का काम कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, और b का काम कौन कर रहा है? b का काम कर रहा है कॉस 4 थीटा, और पूरे का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? तो ये अल्टीमेटली एक फॉर्मूला है, इसको मैं हटा रहा हूं, सुनना फिर से। क्या बोला मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, b क्या है? कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2ab, सही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करें? तो आपने पहले ही निकाल के रखा है कि कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के। तो अगर मैं इसको हटाऊं, इसको तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने दें, और इसको अगर चेंज करें तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर तो 1 ही आएगा, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1। ठीक है अरविंद, देखो सबके लिए इजी नहीं होता है, और मैं जो पढ़ाता हूं वो बेसिक वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, जिनको कुछ नहीं आता है ना, उनके लिए ये क्लास होती है। और अगर आपको आता है तो फिर 2-3 क्लास में रुको, फिर उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, तब आपको नई चीज मिलेगी, है ना, क्योंकि मुझे बेसिक क्लियर करना है।
ठीक है, बताइए भाई, क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से देख लो। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग कर दूं तो घात 4 हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये। फिर हमने बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहां 4 दूनी 8 नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा है आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो 4 और 2 6 सेट है। तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भाई, जैसे आप में से कई बच्चे बोलते हैं ना क्वेश्चन का, ये एसएससी मेंस, आप यहां पे पढ़ सकते हो, एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन। देखो एक बार जरा जल्दी से। हाँ ब्रिजेश, पढ़ेंगे वो भी। ओके अखिल, इंग्लिश में भी बता देंगे, कोई इश्यू नहीं है। देखिए भाई, इसको एक बार जरा जल्दी से। ओम प्रकाश, अगर मैथ्स में ज्यादा दिक्कत है तुम पेड बैच ज्वाइन कर लो, है ना, विनर्स की ऐप पे मेरा पेड कोर्स मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो अगर एकदम बेसिक से पढ़ना है तो। ठीक है, चलो देखें कैसे करेंगे। इधर नजर आप डालें, आपसे बोला है 10 की पावर 4 थीटा। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, पहले आप इतने पे नजर जमाएं बस, है ना, बाकी इसको भी छोड़ें, क्योंकि यहां 10 दिया है, यहां कॉस दिया है, तो आपकी शुरुआत ये होनी चाहिए कि 10 से कॉस कैसे आएगा, है ना, क्योंकि 10 है, यहां कॉस है। तो अब जरा ध्यान दो कि 10 से हम कॉस कैसे ला सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या इन दोनों में से मैं टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं क्या? टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो यहां स्क्वायर निकल चुका है, तो यहां क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा, और यहां अगर ये पूरा बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 1 इक्वल में 1। बताओ जल्दी से, इतना समझ में आया? टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकला, तो टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकला, तो यहां टेन स्क्वायर थीटा बचा, और चूंकि ये पूरा निकल चुका है तो क्या बचेगा? 1। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया है ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये इसके नीचे चला जाएगा। उससे क्या फायदा है? सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो टेन स्क्वायर थीटा, या एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हमने 10 से कहां तक अपने क्वेश्चन को ले गए? कॉस तक। अब देखो क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता चल गया, है ना। अब कॉस की पावर 4 थीटा निकालना भी इजी है, दोनों का आप स्क्वायर कर दो, है ना, दोनों का स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे 10 की पावर 4 थीटा, इसका स्क्वायर करोगे कॉस की पावर 4 थीटा। अब बात ध्यान से सुनना, कॉस की पावर 4 थीटा की जगह में लिख सकता हूं 10 की पावर 4 थीटा इसके अकॉर्डिंग, और यहां जो कॉस है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, हमने इसको इसी में तो बदल दिया। देखो यही तो है, इसकी जगह ये लिखना है, इसकी जगह ये लिखना है, तो इन दोनों का आंसर 1 है, तो इन दोनों का आंसर भी क्या होगा? 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? बताइए जल्दी से, क्लियर है या नहीं है? मेन खेल बस इतने का था, ये जो 3 स्टेप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसको हमने पहले सेक स्क्वायर थीटा लिया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर करा तो ये आ गया। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना,
कॉस 4 थीटा की जगह आप टेन 4 थीटा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन तो यही है। तो जब इसका आंसर 1 है तो इनका आंसर भी क्या होना चाहिए, 1, ऑप्शन नंबर बी। अब ये मेंस 2016 का क्वेश्चन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रैक्टिस हो, अच्छे से हम मेहनत करें तो क्वेश्चन इजीली बन सकता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, एक बार आप खुद से करने की कोशिश कर लो। 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, नहीं बनेगा तो मैं बताता हूं। एसी ऑफ करना। देखिए भाई एक बार जल्दी से देखो, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। यहां पे आपको सॉल्व नहीं करना है, यहां पे आपको यह बताना है कि cos 10 डिग्री में से अगर sin 10 डिग्री घटाया जाए तो आंसर क्या आएगा। क्या पॉजिटिव आंसर आएगा, क्या नेगेटिव आंसर आएगा, क्या आंसर 0 आएगा, या क्या आंसर 1 आएगा, है ना। तो यहां पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग चलाना है। और ये एक्चुअली एक चैप्टर होता है मैक्सिमा मिनिमा, एक चैप्टर होता है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे अगर कुछ रहा तो हम इसको समझेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ये चीज लगती है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है। तो cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री हो तो हमें क्या करना है, इस बात को देखना है, ठीक है। तो देखो, आपसे ये पूछा है कि आंसर क्या आएगा, तो थोड़ी सी आपकी पकड़ होनी चाहिए यहां पे कुछ चीजों पे। आपको पता है कि sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन के केस में 0 डिग्री क्या होता है, 0, ये क्या होता है 1/2, ये क्या होता है 1/√2, ये क्या होता है √3/2, और ये क्या होता है 1। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो साइन जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है ना। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, सुनते जाओ। साइन का मान जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, मतलब 0 से 90 डिग्री पे जाओगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि कॉस के केस में क्या होता है। अगर यही कॉस का चार्ट बनेगा तो ये चीज तो उल्टी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा √3/2, ये क्या होगा 1/√2, ये होगा 1/2, और ये क्या होगा 0। तो साइन के केस में वैल्यू बढ़ती है ना, इंक्रीज होती है। लेकिन कॉस के केस में वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब इसका लॉजिक यहां कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप बस साइन का याद रखें कि साइन के केस में वैल्यू इंक्रीज होती है। मुझे एक बात बताओ, cos 10 डिग्री, अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखना यहां पे। cos 10 डिग्री को क्या मैं cos 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस 80, और ऑलरेडी यहां पे साइन 10 डिग्री है, ठीक है। आगे हल करें। अब आपको पता है कि जब भी 90 प्लस या माइनस थीटा हो, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी बातें करी थी, तो कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, ओके। और 90 माइनस 80 का 90 चला जाएगा, केवल क्या बचेगा 80, और यहां ऑलरेडी क्या है साइन 10, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि साइन 80 की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी, तो आप कहोगे बड़ी, क्योंकि जैसे जैसे साइन में आगे बढ़ेंगे आंसर वैल्यू बढ़ती है। तो साइन 80 का मान बड़ा होगा, साइन 10 का मान छोटा होगा। तो बड़ी वैल्यू में से अगर छोटी वैल्यू घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? लेवल का क्वेश्चन है पर टोटल लॉजिकल है, सॉल्व कुछ नहीं करना है। हमने क्या करा, cos 10 डिग्री को कन्वर्ट कर लिया sin 80 में, ओके। और sin 10 जो है वो एज इट इज वहां पर है। तो ऑब्वियस सी बात है sin 80 का आंसर बड़ा होगा और sin 10 का आंसर छोटा होगा। बड़ी वैल्यू में से अगर छोटी वैल्यू घटाओगे तो आंसर पॉजिटिव ही तो आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ए, पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं आया ये बता दें जल्दी से, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? ओके, क्लियर है, जल्दी बोलो।
ठीक है, क्लियर है? ओके, ओके, नहीं है? जिनको समझ में नहीं आया बताओ क्या समझ में नहीं आया। देखो मैंने आपसे एक बार और मैं बता रहा हूं, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, 30 डिग्री क्या होता है 1/2, 45 1/√2, 60√3/2, 91। तो साइन में जीरो जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है, देखो 0 था, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, वैल्यू बढ़ रही ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 0 से 90 तक तो वैल्यू बढ़ रही है ना। तो हमने क्या करा कि जो हमारा क्वेश्चन था उसको कन्वर्ट कर लिया, cos 10 को मैंने sin 80 लिखा। ये आपको कैसे करना है, ये 2-3 क्लास हो चुकी है। जो आज ही आए उन्हें समझ नहीं आएगा, आपको पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको समझ में आ गया होगा। तो sin 80 बड़ा है और sin 10 छोटा है, तो बड़े में से अगर छोटी वैल्यू घटाओगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए आंसर आएगा ए। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। ओके, नेक्स्ट आपका होमवर्क आ चुका है अब, तो इस क्वेश्चन को देख लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं आपको अभी देने वाला हूं। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है, आज की क्लास के जितना भी है वो नोट्स आपको मैं अभी देने वाला हूं। जस्ट 10 मिनट बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। आपको जाना है टेलीग्राम पर, सर्च करना है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, और आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, है ना। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब से हमने सारी क्लास के नोट्स देना स्टार्ट कर दिया है। और YouTube पे जो आज नए हैं, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी YouTube वाली क्लास है उसका जो अब शेड्यूल है, ठीक है, वो क्या है, आपकी क्लास मंडे लगेगी। अब हमारी मुलाकात वेंसडे को होगी, मतलब बुधवार को। बुधवार के बाद हमारी क्लास रहेगी फ्राइडे को, और सैटरडे को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, तो 3 दिन तो हमारी क्लासेस चलनी है, लाइव क्लास रहेंगी तीनों दिन, और सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। और टाइम हमारा क्या रहेगा, वही 9:30 से 10:30। तो ये अब YouTube की क्लासेस का शेड्यूल रहने वाला है। और 8 से 9:30 पेड कोर्स की क्लास होती है, इसलिए थोड़ी सी क्लास अपनी 2-4 मिनट लेट होती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक पूरा पेड कोर्स करना चाहते हो तो 8 से 9:30 आप ऐप पर आ जाओ, विनर्स की ऐप पर। अदरवाइज यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चली रही हैं। ये शेड्यूल अब हमारा रहेगा, और नोट्स आपको पूरे यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, एयरफोर्स के पूरे चैप्टर रहेंगे अमित, वो आपको पेड कोर्स में मिलेंगे। हाँ देखो, ये जो एडवांस वाले टॉपिक होते हैं वो थोड़े ऐसे ही होते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि यहां थोड़े से लॉजिक हम कम लगा पाते हैं। ओके गौतम, अभी तक पहले पर डे क्लासेस लगती थी, इस वीक से ही शेड्यूल चेंज हुआ है। पहले पूरे 6 दिन क्लास लगती थी, पर वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा था, क्योंकि पेड कोर्स वाले बच्चे, फिर ये वाला बैच, और संविदा का भी मैथ्स का बैच चल रहा है, तो काफी हेक्टिक हो रहा था, इसलिए फिर हमने इसको चेंज किया है। कंप्लीट मैथ्स आपको ज्वाइन करना है विद 1 ईयर वैलिडिटी, तो उसकी फीस है 1999। आपको विनर्स की ऐप इंस्टॉल करनी है, पूरे 32 टॉपिक्स आपको मिलेंगे विद प्रैक्टिस शीट, क्लास एक्सरसाइज शीट, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, ओके चलिए भाई, तो आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। बाकी सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप वीडियो को देख लो। कॉन्टेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, ऐप की लिंक मिल जाएगी, बाकी सब आप समझदार हैं ही। और टेलीग्राम पे आप इसका भी जस्ट 10 मिनट बाद आप डाउनलोड कर लेना इसकी पीडीएफ। विनीत, आपको जो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर्स दिख रहे हैं इन पे आप लगाइएगा। आप पहले बताइएगा क्यों बात करना है, अगर जेन्युइन होगा तो आपकी मुझसे बात हो जाएगी। ठीक है, हाँ, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, जो भी आप पढ़ने वाले हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का ही टेस्ट होगा, तो सैटरडे आपका टेस्ट लेंगे ऑनलाइन। कैसे होगा वो मैं आपको फ्राइडे वाली क्लास में बता दूंगा। विमल, मैं इंदौर से हूं। ठीक है, तो ये आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, आज के क्लास नोट्स। चलिए भाई, तो अब हमारी मुलाकात होने वाली है 1 दिन बाद, मतलब बुधवार को हम मिलेंगे वापस अपने इसी समय पर 9:30 बजे। और ट्रिग्नोमेट्री के आज हमने टाइप नंबर 9 कवर किए, टाइप नंबर 10, 11, 12 कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और अब हम मिलते हैं बुधवार को, तब तक ध्यान रखिए अपना। ओके,
सो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।